हाय एवरीवन, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक में। आज जो हम देखेंगे साइंस सब्जेक्ट में जो है, पहले अध्याय में हमने पढ़ा था सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं, और जो है पौधे एवं जंतुओं के बारे में हमने देखा था। आज के चैप्टर में हम देखेंगे पौधे और जंतुओं में अनुकूलन के बारे में। पौधे और जंतु जो है कैसे अपने आप को अनुकूलित करते हैं पर्यावरण के अनुरूप, हम इसके बारे में आज इस अध्याय में पढ़ेंगे। ये पहले अध्याय का ही पार्ट है। इसमें जो है अनुकूलन के बारे में दिया है। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन जो है लैटिन शब्द एडॉप्टेयर से लिया गया है। अनुकूलन जो है लैटिन शब्द एडॉप्टेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है योग्य बनाना। जिसका अर्थ होता है योग्य बनाना। अनुकूलन वह विशिष्ट गुण होता है जो किसी पौधे या जंतु को किसी विशेष जगह या निवास के स्थान में रहने योग्य बनाता है। जैसे रेगिस्तानी पौधे समुद्री या पहाड़ी पौधों से अलग होते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रकार का पौधा जो है एक अलग वातावरण में अलग प्रकार से विकसित होता है। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन जो है लैटिन शब्द एडाप्टेयर से बना गया है, जिसका अर्थ होता है योग्य बनाना। जो है अनुकूलन वह विशिष्ट गुण है जो किसी पौधे या जंतु को किसी विशेष जगह या निवास स्थान में रहने के लिए उसे उपयोगी बनाता है। जैसे कोई रेगिस्तान में पौधा है, वो जो है समुद्री या पहाड़ी पौधों से एकदम अलग होता है, क्योंकि वो प्रत्येक प्रकार के जो है पौधों का अलग अलग वातावरण में अलग अलग तरह से ही विकसित होते हैं। अब देखेंगे जंतुओं में वातावरणीय अनुकूलन। जंतुओं में जो है वातावरणीय अनुकूल जंतु जो है अपने आप को किसी वातावरण में कैसे अनुकूलित कर सकते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के आवास जैसे जल, मरुस्थल, वन, घास, टुंड्रा आदि होते हैं। प्रत्येक जीव है जो है एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र में रहता है। प्रत्येक जीव जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र में रहता है, उसका जो है प्राकृतिक आवास होता है। सभी जीव जो है जीवित रहने के लिए अपने आवास में अनुकूलन हो जाते हैं। इनका जो है आवास जो है समुद्र जैसे विशाल तथा नहर जैसे छोटे भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है पृथ्वी पर जो है अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं, जिनको जो है अपने अनुकूल के अनुसार जो है रहने के लिए अपना आवास बनाते हैं तथा उनमें वो अनुकूलित हो जाते हैं। जैसे कोई समुद्री जीव है, वो समुद्रों में रहने के लिए उपयोगी है, तथा कोई ऐसे जीव होते हैं जो छोटे छोटे स्थानों जैसे नहरों, झीलों इत्यादि में भी जीवित रह सकते हैं। कुछ जीव जो है जलीय होते हैं, जैसे कुछ जो है स्थलीय होते हैं, जैसे कुछ वायुवी जीव होते हैं। कहने का मतलब है जैसे मछली जो है जलीय जीव है, कुछ जो है स्थलीय जीव होते हैं जैसे मनुष्य। अन्य भी बहुत सारे जो है जंतु हैं जो स्थलीय हैं। कुछ जो है वायुवी भी होते हैं जो वायु में उड़ते रहते हैं, उड़ने के लिए उपयोगी होते हैं। कुछ जीव जैसे जलीय व स्थलीय दोनों प्रकार के होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उभयचर। कुछ जीव जो है जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उभयचर। जैसे मेढक है, सांप है, ये जो है क्या है? जल और स्थल दोनों पे जीवित रह सकते हैं। हम देखेंगे जंतुओं में अनुकूलन के क्या उदाहरण हैं। जंतुओं में जो है विभिन्न प्रकार के शारीरिक अंगों के परिवर्तन के लिए भौतिक अनुकूलन के उदाहरण स्पष्ट रूप से होते हैं। जैसे स्तनधारियों के फेफड़े विशेष रूप से सूखी जमीन पर श्वास लेने हेतु आवश्यक है। जैसे जितने भी स्तनधारी हैं, उनके फेफड़े जो है विशेष रूप से जमीन पर जो है रहने के लिए, श्वास लेने के लिए अनुकूलित हैं, उनमें फेफड़े पाए जाते हैं। जबकि मछली में जो है पानी के अंदर श्वास लेने के लिए जो है गलफड़े होते हैं। ये जो है एडेप्टिव नेचर है मनुष्य का और मछली का। जैसे उनमें जो है मछली जो है जल में ही जीवित रह सकती है, और जो है मनुष्य जो है पृथ्वी के सतह पर ही सांस ले सकता है, वो जल में जो है नहीं सांस ले पाएगा आसानी से। तथा जलवायु तथा निवास स्थान पर कुछ जीव जो है जलवायु तथा निवास स्थान पर भी निर्भर हुए हैं। जीवों में रंग परिवर्तन, त्वचा या फर की मोटाई, नाक, कान के आकार जैसे परिवर्तन भी देखे जा सकते हैं। ये परिवर्तन ही जीवों में अनुकूलन के प्रकार हैं। अनुकूलन के क्या प्रकार हैं? तो जलवायु तथा निवास स्थान के ऊपर जो निर्भर रहते हैं, कुछ जीव जो है रंगों में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। और जो है किसी के त्वचा या फलों में फर की मोटाई, नाक, कान के आकार जैसे परिवर्तन भी देखे जा सकते हैं। इनको भी हम अनुकूलन के ही श्रेणी में रख सकते हैं। देखेंगे जंतुओं में अनुकूलन कितने प्रकार के होते हैं। जंतुओं में जो है अनुकूलन
जैसे कुछ जंतुओं में शारीरिक अनुकूलन होता है, कुछ में मनोवैज्ञानिक अनुकूलन तथा कुछ जंतुओं में व्यवहारिक अनुकूलन हो सकता है। जैसे क्या है कि शारीरिक अनुकूलन यानी फिजिकल एडाप्टिव, इसमें जो है जंतुओं में पानी व ऑक्सीजन की कमी, ठंड, विषाक्त या जो है संक्षारक रसायनों की जो है जटिल परिस्थितियों का सामना करने के लिए शारीरिक रूपांतर होते रहते हैं, जिससे जंतु जो है शारीरिक अनुकूलन में सक्षम होते हैं। जैसे इस प्रकार जो है अनुकूलन में जीवों के बाह्य अंगों जैसे हाथ, पैर, नाक, कान तथा त्वचा में भी परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे जिराफ की लंबी गर्दन, ऊंट में कुबड़ का विकास तथा ध्रुवीय भालू में फर यानी उनमें घने बाल होते हैं। ये सभी शारीरिक अनुकूल के उदाहरण हैं। दूसरा है मनोवैज्ञानिक उदाहरण, मनोवैज्ञानिक अनुकूलन। मनोवैज्ञानिक अनुकूलन क्या है? जैसे कुछ जीवों में सीखने के कौशल मानवीय व्यवहार के समान होते हैं। जैसे जो है बंदर में भावनात्मक व्यवहार मानव के समान होते हैं। ऐसे जीव जो अवलोकन तथा प्रयास के द्वारा स्वयं में अनुकूलन करते हैं। जैसे बर्बेट बंदर जो है विभिन्न आवाज़ों का उपयोग कर सकता है तथा जो है एक दूसरे से शिकारी के होने की चेतावनी देते हैं। इसके अतिरिक्त जो है गिरगिट जो है विभिन्न परिवेशों के अनुरूप स्वयं को अनुकूलित कर लेते हैं, जिससे ये आसानी से दिखाई नहीं देते और शिकारियों से बच जाते हैं। तीसरा है व्यवहारिक अनुकूलन। व्यवहारिक अनुकूलन क्या है? जैसे सहजीवन, गुफा आवास यानी भूमिगत आवास या परजीवीवास व्यवहारिक अनुकूलन के ये उदाहरण हैं। यह जो है पशुओं का सबसे प्रभावशाली अनुकूलन है। व्यवहारिक अनुकूलन जो है पशुओं का व्यवहारिक अनुकूलन है, जैसे जो भोजन, संरक्षण तथा प्रजनन में भी सहयोग करते हैं। हमने देखा अनुकूलन के जंतुओं के अनुकूलन के प्रकार में शारीरिक अनुकूलन उनमें हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक अनुकूलन और व्यवहारिक अनुकूलन भी उनमें हो सकते हैं। हम देखेंगे अब पौधों में वातावरणीय अनुकूलन। में वातावरणीय अनुकूलन, पौधों में जो है अलग अलग क्षेत्रों में रहने एवं विकास के लिए अनुकूलन सहायक होता है। पौधे भी जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे हम ध्रुवों में पाए जाने वाले कैक्टस आर्कटिक क्षेत्र में नहीं देख पाएंगे और न ही हम घास के मैदानों में अत्यधिक लंबे वृक्ष देखेंगे। कहने का मतलब ये कि जो है अलग अलग क्षेत्र में जो है पौधों के विकास के लिए अनुकूलन अलग अलग होता है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में जो कैक्टस के पौधा पाया जाता है वो जो है हम आर्कटिक क्षेत्र में नहीं देख पाएंगे, न ही हम घास के मैदानों में बहुत लंबे लंबे वृक्ष देख सकते हैं। ये परिवर्तन ही जो है वनस्पति प्रजाति को अपने वातावरण में जीवित रखने में सहायक होते हैं। यही परिवर्तन जो है पौधों को अपने वातावरण में जीवित रखने में सहायक होते हैं। जैसे गुलाब की झाड़ी में कांटे लगे कांटों में जो है अन्य जीवों से उसका संरक्षण होता है। जैसे गुलाब का जो फूल होता है उनके पौधों में जो है कांटे लगे होते हैं, जिससे वो अन्य जीवों से संरक्षित रहते हैं। हम देखेंगे पौधों में अनुकूलन के प्रकार। पौधों में कौन कौन से अनुकूलन है? तो संरचनात्मक अनुकूलन है। संरचनात्मक अनुकूलन जैसे भोजन के लिए, प्रजनन के लिए और प्रतिरक्षा के लिए। भोजन, प्रजनन तथा प्रतिरक्षा के लिए। कहने का मतलब पौधों को जो है भोजन के लिए पत्तियों तथा तने सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त होती है तथा प्रजनन के लिए जो है इनमें विभिन्न पौधे जैसे चमकीले रंग या मधुर रस वाले जो होते हैं उनमें विभिन्न जो है परागकर्ताओं जैसे पक्षी, मधुमक्खी, कीट को आकर्षित करते हैं। और इसी प्रकार कुछ जैसे मीठे फल जो होते हैं कुछ जंतुओं को आकर्षित करते हैं और कुछ को जो है दूर ले जाकर छोड़ देते हैं तथा कुछ बीज हवा में के माध्यम से भी प्रसारित हो जाते हैं। तो इनमें पौधों में प्रजनन हेतु अनुकूलन होता है। जैसे अब इसमें है प्रतिरक्षा हेतु। प्रतिरक्षा हेतु अनुकूलन क्या है कि जैसे विभिन्न पौधों में कांटे या सूल पाए जाते हैं जो उनकी अन्य शिकारियों से रक्षा करते हैं। इस प्रकार जैसे विषैली आइवी लता जो होती है, आइवी लता एवं विषैले ओक में जो है ऐसा जहर होता है जिससे अन्य जंतुओं द्वारा छूने से उन पर जो है लाल चकत्ते या दर्दनाक खुजली होने लगती है। जैसे जो विषैले आइवी लता होती है ना, आइवी लता और विषैले ओक में जैसे उनमें जहर होता है, वो जो है कोई जब अन्य जंतु उस पर जो है छूने की कोशिश करता है तो जो है उनमें लाल चकत्ते या फिर उनमें बहुत भयानक खुजली होने लगती है। पौधों के अनुकूलन में हमने देखा संरचनात्मक अनुकूलन। संरचनात्मक अनुकूलन में भोजन के लिए और जो है प्रजनन हेतु और प्रतिरक्षा हेतु देखा।
हम देखेंगे व्यवहारात्मक अनुकूलन। व्यवहारात्मक अनुकूलन भी ठीक वैसे ही उसी प्रकार है जैसे कि संरचनात्मक अनुकूलन है। व्यवहारात्मक अनुकूलन का मतलब ये है कि व्यवहारिक अनुकूलन में विभिन्न प्रकार के पौधे व्यवहारिक रूप से परिवर्तन करके और विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन स्थापित करते हैं। जैसे भोजन प्राप्ति के लिए जो है पौधे सूर्य के प्रकाश में बढ़ते हैं, जिसमें उनकी जड़ें मिट्टी में नीचे की तरफ बढ़ती हैं और लताएं जो हैं सूर्य के प्रकाश प्राप्त करने हेतु पेड़ों और जो है ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ऐसे पौधे जैसे भोजन के लिए कीटों को जाल में भी फंसा लेते हैं। जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप है, वीनस फ्लाई ट्रैप ये जो है भोजन के लिए कीटों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। दूसरा है जल एवं पोषण हेतु अनुकूलन। व्यवहारात्मक अनुकूलन में जो है जल एवं पोषण हेतु अनुकूलन, जैसे रेगिस्तानी पौधे कई महीनों तक निष्क्रिय अवस्था में रह सकते हैं, केवल बारिश आने पर वे सक्रिय अवस्था में आ सकते हैं। ये जो है व्यवहारात्मक अनुकूलन है पौधों में। प्रजनन हेतु अनुकूलन विभिन्न पौधों में नई संतति के लिए जो है विकास हेतु बीजों को गिराते या प्रसारित करते रहते हैं। ये जो है इनमें प्रजनन हेतु अनुकूलन ऐसे होता है। हमने आज क्या देखा? पौधों में अनुकूलन के बारे में, जंतुओं में अनुकूलन के बारे में हमने पढ़ा। अनुकूलन क्या होता है इसको हमने देखा। अनुकूलन जंतुओं में वातावरणीय अनुकूलन के प्रकार देखा हमने। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले अध्याय की।